मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लाइट। उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है। तभी वेदर चेंज होता है, हवाएं चलने लगती हैं और आसमान से एक बुक आकर गिरती है। वे बुक लाइट को मिल जाती है। लाइट उसे चेक करता है और फिर अपने पास रख लेता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये कोई आम बुक नहीं थी, बल्कि ये एक एंशिएंट बुक थी। तभी वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। अंदर जाते हुए लाइट देखता है कि स्कूल का एक नॉटी लड़का दूसरे लड़के को परेशान कर रहा है और लाइट उसे ऐसा करने से मना करता है और बदले में वे नॉटी लड़का उसे एक पंच मारता है और उसका बैग भी जमीन पर गिर जाता है। एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे स्टूडेंट्स के नोटबुक मिल जाते हैं। यहाँ पर लाइट का सीक्रेट रिवील हो जाता है कि ये दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क करता है। इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। पनिशमेंट देने के लिए लाइट को अकेले ही एक रूम में रखा जाता है। जब वो अकेले बैठा होता है तो उसे वो एंशिएंट बुक की याद आ जाती है। फिर वो उस बुक को रीड करने लगता है। वो कोई सिंपल बुक नहीं थी, बल्कि ये रूल से भरी हुई थी। मतलब इस बुक को भी रखने के उसूल थे। ये बुक सदियों पुरानी थी। इस बुक को पाकर लाइट को काफ़ी अजीब फील हुआ। जब वो इस बुक को एग्जामिन कर रहा होता है तब वहाँ अचानक सी अजीब चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं। वहाँ लाइट कुछ अजीब चीज़ों को नोटिस करता है, जो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डेंजरस क्रिएचर है। और उसे ये बात समझ में आ जाती है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता। और ये इस बुक का गार्जियन है। वो लाइट को इस बुक के बारे में बताता है कि ये बुक बहुत कुछ कर सकती है। इस बुक में बहुत सारे नोट हैं जिन्हें डेथ नोट्स कहा गया है। जिस इंसान के पास ये बुक होती है वही इसका ओनर होता है और इस समय इस बुक का ओनर लाइट था। इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में जिस किसी का नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। बुक का मालिक किसी को भी अपने तरीके से मार सकता है। वो कोई भी तरीका चूज करके बुक में राइट कर दे तो मरने वाला ठीक उसी तरह मरेगा, लेकिन ऐसा करने के लिए ओनर को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लाइट उसकी बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता है। एंजल ऑफ डेथ केवल बुक के ओनर को ही दिखाई देता है। वो उसे बताता है कि 7 दिन में उसने इस बुक में एक नाम तो लिखना ही होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। किसी का भी नाम लिखने की शर्त ये थी कि ओनर को उस पर्सन का ओरिजिनल नेम और फेस दोनों जरूर याद होना चाहिए और मौत का कोई ऐसा तरीका लिखा जाएगा जो एक्चुअल में होता है। तभी लाइट विंडो से उस नॉटी लड़के को देखता है जो उस वक्त भी किसी को परेशान कर रहा होता है और उसी ने लाइट को भी मारा था। एंजल ऑफ डेथ की बात मानकर लाइट उस बुक में उस लड़के का नाम लिख देता है और उस लड़के के लिए वो ये तरीका चूज करता है कि उसका सर क्रश हो जाएगा। बुक में ये लिखते ही बाहर का नज़ारा एकदम से बदल जाता है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और एक गाड़ी में लोहे की लैडर्स पड़ी होती हैं जिससे उस लड़के का सिर क्रश हो जाता है। ये सब कुछ देखकर अब लाइट को भी यकीन हो गया था कि ये जो कुछ भी उसे एंजल ऑफ डेथ ने बताया था वो सब सच था। इस वजह से लाइट बहुत डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ उसे बताता है कि वो इस बुक की मदद से बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर वो इस बुक को लेना नहीं चाहता तो वो इस बुक का मालिक किसी और को बना देगा। इसके बाद लाइट अपने घर वापस आ जाता है। घर में हम लाइट के फादर को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट की मदर का मर्डर कर दिया था। कोई सबूत न होने की वजह से क्रिमिनल खुला घूम रहा था। इस बात की वजह से दोनों बाप बेटे के रिलेशन भी कुछ खास नहीं थे। लाइट अपने फादर से नाराज होता है कि आप मेरी माँ की मौत का बदला नहीं ले रहे हैं। इस बात को लेकर लाइट हमेशा अपसेट ही रहता था। फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि मैं इस क्रिमिनल का नाम भी उस डेथ नोट में लिख देता हूँ और वो ऐसा ही करता है। उस क्रिमिनल का नाम वो डेथ नोट में लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा था और देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। जब बाप बेटे को उस क्रिमिनल की डेथ की खबर मिलती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लाइट ने अपनी मदर की डेथ का बदला भी ले लिया और लाइट और उसके फादर का रिलेशन भी अच्छा हो गया। फिर लाइट सोचता है कि आखिर इस बुक की पावर को अच्छे कामों में कैसे इस्तेमाल किया जाए। लाइट स्कूल में बैठा हुआ ये बात सोच रहा था, तभी लाइट के पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मिया। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है। इसी वजह से लाइट उसे अपने ये सीक्रेट बता देता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिस पर अगर किसी का नाम लिख दें तो वो मर जाता है। लेकिन मिया इस बात का बिलीव नहीं करती है। इस बात को प्रूव करने के लिए लाइट मिया को लाइव न्यूज़ दिखाता है जहाँ एक किलर दिखाया जाता है। लाइट उस किलर के बारे में डेथ नोट में लिख देता है कि एक गाड़ी उसे हिट कर देगी जिसकी वजह से वो मर जाएगा। अब क्योंकि लाइट को उस क्रिमिनल का नाम और चेहरा मालूम था तो वहाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है।
ये देखकर मिया काफ़ी शॉक्ड रह जाती है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे की स्टोरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।